बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश खुरम रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। कल तक जनरल कमर जावेद बाजवा साहब दुनिया के अजीम तरीन जर्नैल थे। इमरान खान साहब इनकी तारीफें करते नहीं थकते थे और जनरल बाजवा साहब के बारे में इमरान खान साहब के ख्यालात ये थे कि जनरल बाजवा साहब जैसा जर्नैल पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ना पहले कभी आया है और ना अब आएगा। 29 को वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। आज सोशल मीडिया पर पीटीआई के जो भगोड़े हैं, पीटीआई के जो चमचे हैं या पीटीआई के जो दलाल हैं, वो सोशल मीडिया पर पाक फौज के सिपा सालार के खिलाफ जो उन्होंने ट्रेंड चलाए हैं और जो ये लोग बकवासियात कर रहे हैं, भाई आज इंडिया भी अगर ट्विटर पे देख रहा होगा तो वो इस वजह से बहुत खुश होगा कि जो काम इंडिया नहीं कर सका वो आज उम्मते मुसलमा का लीडर, खान साहब खुद को उम्मते मुसलमा का लीडर कहते हैं ना, तो आज उम्मते मुसलमा का लीडर जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है वो पाक फौज के सिपा सलार के खिलाफ तारीख का बदतरीन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और गलती क्या थी जनरल बाजवा साहब की? जनरल बाजवा साहब की गलती ये थी कि पहले तो इनको उंगली से पकड़कर चलना सिखाया खान साहब को, टांगा पार्टी को इक्तदार के ऐवानों तक लेकर आए, फिर इनको सपोर्ट किया। लेकिन जब खान साहब ने मुल्क की मैशत का बेड़ा गर्क कर दिया तो जब उनको ये लगा कि ये बंदा तो मुल्क का दिवालिया निकाल देगा, हर मुमकिन कोशिश की उन्होंने इमरान खान साहब को कामयाब करवाने की। ये लेकिन इमरान खान साहब मैं आपको पहले भी बताता रहता हूं कि ये दुनिया का नालायक तरीन बंदा है। तो फिर इन्होंने गलती ये थी जनरल बाजवा साहब की कि इन्होंने खान साहब के सर से हाथ उठा लिया। और उससे पहले खान साहब पीडीएम को दावतें दे रहे थे कि आप आए मेरे मुकाबले में, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आना चाहते हैं तो फिर भी आए, अगर आपने मेरे खिलाफ कोई लॉन्ग मार्च करना है तो मैं आपको कंटेनर तक दूंगा, आपको मैं फैसिलिटेट करूंगा, खाना दूंगा, आप जितने दिन धरना देना चाहते हैं आप दे लें। मतलब ये बंदा गरूर में आ चुका था। तो फिर जिस पीडीएम को ये ललकार रहा था उन्होंने फिर आपस में इत्तेहाद किया कि अब इसको गिराना ही गिराना है। उन्होंने गिरा दिया। अब जनरल बाजवा के खिलाफ ट्रेंड चलाने का या उन पर तनकीद बल्कि गालियां देने के पीछे वजह यही है कि जनरल बाजवा साहब ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को नाकाम क्यों नहीं बनाया। जब इनके खिलाफ तहरीके अदमे एतमाद लाई जा रही थी तो इन्होंने तो जनरल बाजवा साहब को ये तक पेशकश कर दी थी कि आप ताहयात आर्मी चीफ रह सकते हैं अगर आप इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को नाकाम बना दें। तो उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। आज जनरल बाजवा साहब के साथ जो कुछ हो रहा है, जो इमरान खान साहब कर रहे हैं, इसके बाद कोई भी एस्टेब्लिशमेंट से कोई भी बंदा या कोई भी जर्नल इमरान खान साहब की हमायत करने से पहले या इमरान खान साहब के साथ चलने से पहले 1000 दफा जरूर सोचेगा। जिसने खान साहब पर एहसान किया खान साहब ने उसको डसा। नवाज शरीफ साहब ने इनके कैंसर हॉस्पिटल के लिए उस बंदे ने जमीन दी, माली मदद की इस बंदे की, लेकिन जब उसकी बेटी जेल में थी तो इस बंदे ने अपनी अहलिया के कहने पर उसके वॉशरूम में कैमरे लगवा दिए, झूठे केस बनाए। तो जो पाक फौज के सिपा सलार के साथ आज किया जा रहा है इमरान खान साहब की तरफ से या फिर सोशल मीडिया पर बैठे हुए इनके जो भगोड़े हैं उनकी तरफ से, ऐसा भाई तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। चलते हैं जी दूसरी खबर की तरफ। और दूसरी खबर है पंजाब में परवेज लाई की हुकूमत को गिराने के लिए संजीदा कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। इस हवाले से जो खबरें सामने आई हैं वो ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब आज रात लाहौर पहुंच रहे हैं। पीपल्स पार्टी के 7 अरकाने पंजाब असेंबली को लाहौर बुला लिया गया है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के पंजाब असेंबली के जितने भी अरकान हैं उनको भी लाहौर बुला लिया गया है। और सुनने में आ रहा है कि अगले 1-2 दिन तक मियां शहबाज शरीफ की आसिफ अली जरदारी के साथ, और हो सकता है कि इस मुलाकात में मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात भी मौजूद हों। कहने का मकसद ये है कि जब से इमरान खान साहब ने पंजाब असेंबली और केपी के असेंबली तोड़ने की धमकी दी है उसके बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानब से ये फैसला किया गया है कि अब परवेज लाई की हुकूमत को गिराना है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। पंजाब असेंबली में मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान हैं और इन 10 अरकान के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये बहुत अहमियत इख्तियार कर गए हैं। और अगर ये 10 अरकान पंजाब असेंबली जिनका ताल्लुक काफ लीग से है अगर ये मुस्लिम लीग नून में आ जाते हैं तो फिर तो भाई परवेज लाई साहब की वैसे ही छुट्टी हो जाएगी। आजकल जो मुस्लिम लीग नून पर भड़के हुए हैं और ये भी बयान दे रहे हैं कि जब भी इमरान खान साहब ने मुझे असेंबली तोड़ने का कहा मैं 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। तो परवेज लाई साहब को शायद अब ये मौका ना मिले। कहने वाले ये कहते
चाहते हैं कि उससे पहले परवेज इलाही की हुकूमत को गिरा दिया जाएगा। और अगर मुस्लिम लीग नून पंजाब में दोबारा हुकूमत बनाने में कामयाब होती है तो वजीर आला कौन होंगे, इस बारे में जो सबसे मजबूत उम्मीदवार के तौर पर जिनको देखा जा रहा है उनका नाम है जी मलक अहमद साहब। मलक अहमद साहब के बारे में भी मैं आपको बताता चलूं कि कहा जाता है कि इनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ काफी अच्छे ताल्लुकात हैं। जब हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान डेडलॉक पैदा हो गया था नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से, तो मलक अहमद खान साहब भी वो शख्सियत हैं जिन्होंने दोनों फरीकों के दरमियान इस मसले को हल करवाया था। यानी अगर मुस्लिम लीग नून पंजाब में हुकूमत बनाने में कामयाब होती है तो वजीर आला के लिए जो पहला नाम लिया जा रहा है वो है जी मलक अहमद खान साहब का। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।